Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy and today we are going to start the chapter number 1 of class 8 NCERT Geography and इस बुक का नेम है The Resources and the Development, right? तो इस बुक के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इस बुक में हम जो है जस्ट हमारे जो रिसोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के उन्हीं के बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसमें जस्ट हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि रिसोर्सेज एक्चुअल में होते क्या हैं एंड रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, राइट? उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड ये जो है आपका एक बेस क्लियर करेगा एंड बाद में जो आप इसे मीन्स में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो इन चैप्टर्स को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड नॉट ओनली मीन्स, प्रीलिम्स में भी जो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। ओके तो इस बुक के जो है ना 6 चैप्टर्स हैं, तो आज हम यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो होते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द रिसोर्सेज। तो जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है ना उसे हमेशा ही एक स्टोरी के थ्रू जो है बताने की कोशिश की जाती है, तो वही चीज जो है इस बुक में भी की हुई है कि मोना एंड राजू जो है दो बच्चे हैं, वो अपनी अम्मा की जो है हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करने के लिए। तो वो आपस में बात करती है कि कितना जहाँ यहाँ पे जो है ना गंद पड़ा हुआ है, चीजें जो है वो बिखरी हुई हैं, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स, कॉम्स या फिर हनी की बॉटल, बुक्स जो है वो यहाँ पे बिखरी हुई हैं। बट वो इन चीजों को देख के ना जो बात करते हैं दैट ईच ऑफ दीज हैज ए यूज, तो वो बोलते कि इन सभी चीजों को जो कहा ना कुछ यूज यहाँ पे है, हर एक चीज का यहाँ पे कोई ना कोई यूज है, तभी तो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इवन जो है दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, राइट? तो मोना जो है ऐसा बोलती कि इतना यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है एंड ये इन सभी का जो है ना यहाँ पे कोई ना कोई यूज है। तो फिर अम्मा बोलती है इनकी डैड की दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इनका कोई ना कोई यूज है तभी तो जो है ना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम जो है रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। जो सभी चीजें ना यहाँ पे जो क्लॉथ्स पड़े हुए हैं एंड बुक्स पड़ी हुई हैं, राइट? देन उसके बाद में यूटेंसिल्स पड़े हैं यहाँ पे, हर एक घर में ये चीजें देखने को मिल जाएंगी एंड फूड ग्रेन्स हैं यहाँ पे। ओके तो ये क्या है, ये थिंग्स हैं। ओके ये चीजें जिन्हें हम यहाँ पे यूज करते हैं, इनका कोई ना कोई यहाँ पे यूज है। ओके तो अगर किसी चीज का यूज यहाँ पे होता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है एंड इसी की वजह से इन सब चीजों को, जिन चीजों का यहाँ पे यूज होता है, उन चीजों के लिए हम क्या वर्ड बोल देते हैं, इन्हें हम जो है ना रिसोर्सेज बोल देते हैं। ओके आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जिन चीजों का यहाँ पे यूज होता है, कोई ना कोई यहाँ पे यूज होता है, उन चीजों को हम यहाँ पे रिसोर्सेज बोल देते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अब जो है राजू पूछता है डेट व्हाट इज अ रिसोर्स, तो उनकी अम्मा बोलती है ना कि ये रिसोर्सेज हैं सारे। तो राजू पूछता है डेट व्हाट इज रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या होता है? तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, राइट? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। तो उनकी अम्मा बोलती है कि अपनी नीड को, राइट, अपनी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट, हम जिस चीज को यूज करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है, राइट? सो लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, फिर वो बोलती कि अपने आसपास देखो एंड ऑब्जर्व करो डैट कि यहाँ पे जो है ना कई सारे रिसोर्सेज हैं। जो पानी आप पीते हो, ओके, जब आप एक तरह से प्यासे होते हो, थर्स्टी होते हो, तो आप यहाँ पे पानी पीते हो, तो पानी भी एक रिसोर्स है। ओके एंड इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे आप यूज करते हो अपने घर में, वो भी एक रिसोर्स है। एंड जो रिक्शा आप यहाँ पे यूज करते हो अपने एक तरह से स्कूल से घर में आने के लिए, वो भी एक रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक जो आप यहाँ पे स्टडी करते हो उसका भी एक यूज है, वो भी रिसोर्स है। एंड जो योर फादर जो है ना वो एक टेस्टी स्नैक आपके लिए बना रहे हो, तो स्नैक जो है वो भी एक रिसोर्स है आपकी भूख मिटाने के लिए। एंड फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं, राइट, उसका भी कुछ ना कुछ यूज होता है, तो वो भी रिसोर्स है। ओके तो जिन चीजों को हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो क्या कहलाती है, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक जो है हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब में जो है ना एक चीज कॉमन है। अब
ये जो जितने भी रिसोर्सेज है ना, इनमें एक चीज कॉमन होती है, तो दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, राइट। ये सभी चीजें आप जो है ना यूज कर रहे हो, तो इसी की वजह से जो है ना इसकी यूटिलिटी है। तो इन सब चीजों में, इन सभी रिसोर्सेज में जो है ना क्या होता है, क्या कॉमन होता है, वो होती है यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी, राइट। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी भी जो है इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स, मीन जिन चीज को हम यूज कर सकते हैं वही चीज होगी यूजेबिलिटी या फिर यूटिलिटी। ये वर्ड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी हो गया या फिर स्टेट पीएससी हो गया, वो यहाँ पे यूज वर्ड नहीं यूज करेगा, वो यूटिलिटी वर्ड यूज करेगा। ओके, तो यूज हो गई या फिर यूटिलिटी हो गई, तो एक ही चीज है यहाँ पे। तो जिन चीजों को हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिन चीजों की यूटिलिटी होती है, तो वो रिसोर्स कहलाते हैं, राइट। सो अब जो है राजू फिर से बोलता है डैड कि हाउ डज समथिंग बिकेम अ रिसोर्स, कि कोई चीज जो है ना वो रिसोर्स किस तरह से बनती है। तो अम्मा जो है ना वो बोलती है अपने बच्चों को, डैड थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज। अब जो चीजें है ना वो रिसोर्सेज तभी बन सकती हैं व्हेन दे हैव अ वैल्यू। ओके, अब जो है ना इन रिसोर्सेज की वैल्यू भी होती है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। ओके, अब हर एक रिसोर्स की जो है ना कोई वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड होती है, वो उसकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड होती है, कि कितना जो है किसी पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी यहाँ पे वैल्यू होती है। ओके, ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ऐसा नहीं है कि किसी की वैल्यू नहीं होती है या फिर होती है, सभी रिसोर्सेज की यहाँ पे वैल्यू होती ही होती है। तो यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट की जाती है हर एक रिसोर्स की। सो वैल्यू मीन्स वर्थ। ओके, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, तो ऐसा नहीं है कि सभी की जो वैल्यू होगी ना वो कैश में ही होगी। ओके, कुछ रिसोर्सेज की यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू होती है, राइट। कुछ की जो है यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू होती है कुछ रिसोर्सेज की, एंड कुछ की नहीं होती है। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो मेटल्स हैं, ओके, मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। बट एक जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, ओके, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, एक सुंदर जगह है, उसकी जो है ना इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। ओके, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए, उसे भी हम यूज करते हैं अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए। हम घूमने के लिए जाते हैं, हिली एरियाज पे जाते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप में जाते हैं, तो उसकी भी वैल्यू है। ओके, बट इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसकी, राइट। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट दोनों ही चीजें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो कुछ रिसोर्सेज की यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज जो है वो स्टार्टिंग से जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, बट बाद में जो जाके जो है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि डेट योर ग्रैंड मदर की जो होम रेमेडीज होती है ना, घर के जो घरेलू नुस्खे आपकी दादी नानी आपको बताती है, तो उसकी स्टार्टिंग में कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी, बट बाद में जब कोई उसे खरीद लेता है, ओके, उसका जो पेटेंट बन जाता है, या फिर इसे जो है किसी मेडिकल फर्म के द्वारा इसे सोल्ड किया जाता है उन्हीं नुस्खों को, राइट, तो वो क्या बन जाता है, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। पेटेंट क्या होता है कि कोई एक घरेलू नुस्खा है, तो उसके जो एक्सक्लूसिव राइट जो होते हैं ना, राइट, जब वो मिल जाते हैं, इट मींस दैट एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया, किसी भी आइडिया के ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट जो होता है, या फिर इन्वेंशन के ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट होता है ना, उसे पेटेंट बोला जाता है। मीन उस आइडिया को कोई और यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है। तो उस जो है घरेलू नुस्खे को जब किसी कंपनी ने खरीद लिया है, उसका पेटेंट, उसके जो राइट है वो उस कंपनी के पास है, फिर उसे वो बेचेगा, तो उसकी फिर इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है, राइट। तो ये होते हैं रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जिसे हम यूज कर सकते हैं, इसकी यूजिबिलिटी होती है, यूटिलिटी होती है। ओके, एंड अब इस यूटिलिटी की जो है इन रिसोर्सेज की वैल्यू भी हो सकती है। तो कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, बट हर एक रिसोर्स की यहाँ पे वैल्यू होती ही है। ओके, कुछ की इकोनॉमिक हो सकती है, कुछ की नॉन इकोनॉमिक होती है, राइट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप होते हैं हमारे पास रिसोर्सेज के। पहले होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारे पास नेचुरली अवेलेबल होते हैं। दूसरे होते हैं मैन मेड, जो कि इंसान खुद बनाता है रिसोर्सेज को। तीसरे हो जाते हैं ह्यूमन, ह्यूमन जो है ना वो भी एक रिसोर्स ही है, राइट। तो नेचुरल जैसे कि जो कि नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है,
मैन मेड जो है जब इन नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है ना वो बनाता है कोई भी चीज को, तो वो मैन मेड बन जाती है। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज में जब एक ह्यूमन जो है ना वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके कोई चीज बनाता है, तो वो हम भी जो है एक रिसोर्स ही है। जब ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस को यूज करता है तो वो क्या बन जाता है, वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ह्यूमन भी एक रिसोर्स ही है, राइट। तो अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल वे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। एंड नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, जो कि नेचर से हम जो है लेते हैं, एंड इसे विदाउट मच मॉडिफिकेशन के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं, कि मीन जो उसमें कोई ज्यादा हम मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, राइट। एंड उसके बाद में दी सॉइल्स, मिनरल्स, जो सभी जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड ये सभी जो है ना फ्री गिफ्ट्स हैं हमारे लिए नेचर के, एंड इन्हें हम जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हवा को, पानी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। बट इन सम केसेस हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कई बार हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे लिए अवेलेबल करवाने के लिए, सो डैट कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सके। कई बार टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती ही है। ओके, मिनरल्स को निकालने के लिए टूल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो बस वैसे ही होता है। बट ये जो सारे नेचर के थ्रू हमारे लिए अवेलेबल होती जो चीजें, जो रिसोर्सेज, उन्हें हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, इन्हें भी फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका रीन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल। ओके, अब इनकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक आपको ये पता भी होगा, बट ये जो बुक है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए बनाई हुई है, तो जस्ट इसके थ्रू हम यहाँ पे आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीन्यूएबल कौन से होते हैं, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, एंड जो कि रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं क्विकली। अगर एक बार खत्म हो जाए वो दोबारा से अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास। ओके, जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है हमारे पास, ओके, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। विंड एनर्जी होगी, वो भी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। कौन से होते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होते, जो कि अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इनका केयरलेस यूज ही करते रहें। जैसे कि वाटर है, वो भी, उसे भी एक जो है रिन्यूएबल रिसोर्स ही, उसे भी जो है ना रिन्यूएबल रिसोर्स ही माना जाता है, वाटर को भी, सॉइल को भी। बट अगर इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यहाँ पे केयरलेस यूज करेंगे तो इसका स्टॉक जो है ना ऑब्वियसली एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, right? But shortage and drying up of the natural water resources is a major problem in many part of the world today. And आज जो है ना natural water resources की जो है ना एक मेजर प्रॉब्लम हमारे पास है पूरे वर्ल्ड में, कि जो ड्राई अप हो रहे हैं एंड पानी जो है वो बहुत कम अवेलेबल है। ओके, तो इनका हमें जो है ना एक अच्छे से सस्टेनेबल वे में जो है इसका हमें यूज करना होगा। नेक्स्ट आ गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जिसका जो है ऑब्वियसली लिमिटेड स्टॉक होता है, वो कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कुछ हजार सालों के बाद में जो है ना जिसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। एंड सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, तो बट इन रिसोर्सेज का जो टाइम पीरियड है ना वो ह्यूमन की लाइफ से बहुत ज्यादा है, हजारों सालों में है। बट फिर भी जो है इनका हमें सस्टेनेबल यूज करना होगा, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गए तो वो दोबारा से हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है, ये कुछ एग्जांपल्स आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना इन नेचुरल रिसोर्सेज की, कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो ये जो है ना किसी पर्टिकुलर एरिया का जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं ना उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही हमें किसी जगह पे जो है पानी मिलता है, किसी जगह पे नहीं मिलता है। ओके, टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड, तो इन तीन चीजों के ऊपर जो है ना यहाँ पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आपकी डिपेंड रहती है। तो ये भी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किन तीन चीजों के ऊपर जो है नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होती है। टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया एंड ऑल्टीट्यूड हो गया। ओके, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इन रिसोर्सेज की वह अनइक्वल है,
एंड बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे जो है कई जगह पे ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, कई जगह पे ऑल्टीट्यूड बहुत कम है, कई जगह का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श है, कई जगह का बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसी जगह पे हमें जो है मिनरल्स अच्छे मिल जाते हैं, किसी जगह पे हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं, किसी जगह पे पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, किसी जगह पे नहीं होता है, वहां पे ड्राई होता है। ओके, सो नेक्स्ट हो गया अब आपके पास जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, जो कि ह्यूमन ने खुद बनाई है। एक तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं, अब ह्यूमन मेड आगे। सम टाइम ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ना, इन्हें हम तभी रिसोर्स बोल सकते हैं जब हमें जो है इसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करेंगे। ओके, जैसे कि आयरन ओर हो गया। ओके, आयरन ओर हो गया, ये तब तक हमारे लिए रिसोर्स नहीं बन सकता है जब तक लोगों ने जो है इसे ये नहीं समझा था कि आयरन ओर को जो है ना, आयरन ओर से जो आयरन है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि आयरन हम तभी निकालते हैं ना, पहले आयरन ओर जो होता है उसका रॉ मटेरियल जो है ना वो लेते हैं, फिर उससे हम जो है आयरन निकालते हैं। तो ये ह्यूमन ही करता है, यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं ये, आयरन ओर को लेके वहां से आयरन निकालना, तभी आयरन जाके जो है वो एक रिसोर्स बनता है। सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अब जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कुछ और भी चीजें यहाँ पे बनाते हैं जो कि ह्यूमन मेड होती हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें वुड का यूज होता है, और भी कई चीजों का यहाँ पे यूज होता है। ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, तो ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, बट इसमें जो है किसका यूज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज होता है। एंड इवन टेक्नोलॉजी जो है इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का जो है ना आपकी, जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लेंगे कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है वो भी आपसे पूछ लेंगे। तो आप जो है वहां पे आपने कहीं भी ये चीज नहीं पढ़ी होगी, ये चीज आपको जो है एनसीईआरटी में ही मिलेगी, दैट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, एंड ये भी एक रिसोर्स है। ओके, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड होता है आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन खुद जो है ना वो भी एक रिसोर्स है। कैसे? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। ओके, तो नेचर का जो है ना एक पर्सन खुल के यूज कर सकता है, बेस्ट यूज कर सकता है, अगर उसके पास जो है ना नॉलेज है, स्किल है एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, सो दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग जो है आर अ स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक स्पेशल रिसोर्स है, राइट? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पीपल जो होते हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एंड एजुकेशन एंड जो हेल्थ होती है, इट हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर उसके पास एजुकेशन है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो जो ह्यूमन है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। सो इसी की वजह से जो लोगों की स्किल्स को जो है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, सो डैट की जो है ना एक ह्यूमन जो है ना वो एक और अच्छे रिसोर्सेज जो है ना वो क्रिएट कर सके, राइट? सो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड द एबिलिटीज ऑफ द पीपल। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है कि एक पीपल जो है ना उसकी एबिलिटीज कितनी है, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, एंड कितने नंबर ऑफ ह्यूमन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे ह्यूमन रिसोर्स में ही आते हैं। दो देर आर डिफरेंटिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन एज ए रिसोर्स, बट कई लोग जो है ना यहाँ पे मानते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स नहीं है, कुछ मानते हैं ह्यूमन जो है यहाँ पे रिसोर्स है। तो यहाँ पे थोड़े से डिफर व्यूज हैं कई लोगों के, बट जो है वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट it is the skill of the human that help in transferring the physical material into a valuable resource। बट ये चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी होगी दैट कि ह्यूमन की स्किल ही होती है, तो तभी अगर उसके पास अच्छी स्किल है तभी तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज कर सकेगा, उससे जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्स वो बनाता है। तो इसी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन भी जो है वो एक रिसोर्स ही है, राइट? सो अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। तो इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना एंड इन्हें जो है टाइम देना कि ये रिन्यू हो जाए, तो वो वही जो है रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। तो अब क्या होता है ना, अपनी नीड को बैलेंस करके यहाँ पे चलना।
कि रिसोर्सेज को हमें कितना यूज करना है, उसे बैलेंस करना, कि बैलेंस वे में रिसोर्सेज का यूज करना एंड फिर उसे जो है बचा के रखना फॉर द फ्यूचर, इसे हम जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल देते हैं। तो ये भी आपके लिए एक डेफिनेशन है जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। So there are many ways of conserving the resources. Each person can contribute by reducing the consumption. हर person जो है वो contribute कर सकता है किस तरह से, अपनी consumption को थोड़ा सा reduce करे, recycle करे, reuse करे चीजों को। Ultimately it make a difference because all our lives are linked, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो life है ना वो linked है इन resources के साथ, natural resources के साथ। So हमारे planet का जो future है and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। तो यहाँ पे जो है ना इन्हीं चीज के ऊपर हमें जो है डिपेंड रहना होगा आने वाले फ्यूचर में भी। तो दैट इज वाई जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Therefore it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, कि जितने भी renewable resources है उन्हें हम जो है sustainably यूज करें एंड जो डाइवर्सिटी है लाइफ की वो कंजर्व की जा सके एंड द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। तो हम जो नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं ना, ट्रीज को काट दिया जा रहा है, उन चीजों को जो है यहाँ पे हम मिनिमाइज करें। ओके, तो इस तरह से हम जो है कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि इतने अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना कि हम प्रेजेंट के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर लें अच्छे से बैलेंस बना के, एंड इवन फ्यूचर जनरेशंस का भी हम जो है ध्यान रखें, उसके ऊपर भी फोकस रखें कि उन्हें भी जो है इन चीजों का यूज करना है। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो क्या होते हैं, यही कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जो होती है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसका ध्यान रखना है एंड ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। अर्थ की जो वाइटलिटी होती है ना, उसकी जो डाइवर्सिटी है, अर्थ की जो स्ट्रेंथ है एंड उसकी जो डाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है वो मिनिमाइज करना है एंड इन्वायरमेंट की तरफ जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है ना एंड जो प्रैक्टिसेस है उसे भी हमें चेंज करना है एंड इनेबल दी कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, एंड अपने इन्वायरमेंट की तरफ जो सभी लोग जो है ना वो जितनी भी कम्युनिटीज है वो ध्यान रखे अपने इन्वायरमेंट का, उन लोगों को भी हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेट करना है। तो ये होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, राइट। तो इन्हें आप जो है मीन्स में यूज कर सकते हो, मीन्स में भी एंड इवन प्री में भी जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो जो SDG गोल्स है ना वो तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी हैं एंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपके लिए जो है ना एक बेस बन सकता है आपके क्वेश्चंस का, राइट। तो इसे आप जो है मीन्स में मेनली यूज कर सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 की जो NCERT है ज्योग्राफी की, एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 एंड उसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है हमारे, तो डिटेल वे में हर एक रिसोर्सेज को हम यहाँ पे कवर करेंगे, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इवन फॉर द प्रीलिम्स आल्सो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसे आप जो है ना मिस ना करिएगा। एंड मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।